जा रहे हैं। आज है 11 दिसंबर 2024, 11 दिसंबर 2024। आज की वीडियो में काफ़ी कुछ हमारे पास अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हुई है न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें आप देख सकते हैं पाउचेस भी है और बंडल्स भी है, नोट्स भी है और यूएनसी सेट्स भी है। ठीक है, काफ़ी कुछ अवेलेबल है। सब कुछ मैं दिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। और इसमें से जो भी आपको बुकिंग करवाना होगा, आप मेरे नंबर जो पब्लिक नंबर होता है 9699065064, उस पर मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे। जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा पेमेंट करने का, वो पेमेंट प्रोसेस आप करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है आपको इस नंबर पे जो मैंने अभी बताया, और एक और नंबर मैं आपको दूंगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है और डिटेल लिख के भेजनी है, आपका एड्रेस पिन कोड के साथ। ठीक है, और साथ में लिख के ये भी भेजना है कि आपने किस लिए पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी लोग पेमेंट करके भूल जाते हैं, लिखते नहीं है, स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। उसके बाद फिर मैसेजेस भी काफ़ी लोगों के ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसमें किसी का हम लिख पाते हैं, नोट डाउन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप्स के लिए अप्लाई किया था, जिनको मैंने 4 बुक्स की PDF भेजी है 1500 रुपये में, और मेरी बुक वगैरह नहीं भेजी थी, उनको भी मैंने मेरी बुक भेज दी है। लेकिन किसी का फिर भी रह गया है, तो इसी वजह से रह गया कि उन्होंने मेरे दूसरे नंबर पे मैसेज नहीं किया या किसी ने एड्रेस ही नहीं भेजा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों का, बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ अक्सर वीडियो में। तो आज के वीडियो में और डिटेल में मैंने ये बात बता दी है। ठीक है, तो आज की जो कलेक्शंस है हमारे, ये काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ऐसे प्राइसिंग जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फ़ायदा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो पाउचेस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है पहले वो देख लीजिए आप, फिर इसमें से आपको जो बुक करवाना है वो आप करवा सकते हैं। 10 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में अगर आप देखेंगे स्मारक सिक्कों में होमी बाबा मुंबई मिंट के 4 पाउच है। इसके बाद है इंटरनेशनल योगा डे हैदराबाद मिंट का 1 पाउच है। 10 रुपीज़ में ही 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद 1 पाउच है, जो कि वेरी स्कार श्रेणी का है। 10 रुपीज़ स्वामी चिन्मयानंदा कोलकाता मिंट के 2 पाउच है। 10 रुपीज़ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया मुंबई मिंट के, ये भी 1 पाउच अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो इतने सारे ये पाउचेस हैं 10 रुपीज़ में। इसके अलावा 5 रुपीज़ में आप देखिए महाराणा महात्मा बसवेश्वरा जी का मुंबई मिंट का कॉपर निकल का ये पाउच अवेलेबल है, और ये सील्ड पैक नहीं है, ओपन पाउच है, लेकिन कॉइन सारे यूएनसी है। ठीक है, इसके बाद 5 रुपीज़ बेगम अख्तर मुंबई मिंट का 1 है। 5 रुपीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट मुंबई मिंट का 1 है। 5 रुपीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मिंट से ही ये 4 हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी मुंबई मिंट का ही है। इसके बाद देखिए 5 रुपीज़ में AKM नोएडा मिंट 2022 का 1 पाउच है। 5 रुपीज़ AKM नोएडा मिंट 2023 के 2 पाउच है। तो अकम के भी इसमें कुछ पाउचेस आपको देखने मिलने वाले हैं। 2 रुपीज़ अकम नोएडा 2022 का 1 पाउच है। 2 रुपीज़ अकम हैदराबाद 2023 के, ये भी 2 पाउच अवेलेबल है। इसके अलावा 1 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में देखिए लोकनायक जयप्रकाश जी का हैदराबाद मिंट का 1 पाउच अवेलेबल है। ये भी स्कार्स और वेरी स्कार श्रेणी के बीच का कॉइन है। इसके अलावा 1 रुपीज़ AKM नोएडा मिंट 2023 के 2 पाउच है। 1 रुपीज़ AKM हैदराबाद 2023 के 2 पाउच है। ठीक है, तो ये सारे पाउचेस अवेलेबल है। अब इनकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने दे दी है। होमी बाबा जो मुंबई मिंट का है, ये ऑनलाइन में अगर आप चेक करेंगे तो 1 पाउच 4000 से 6000 के बीच में सेल आउट हो रहा है। आज आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 1 पाउच 2500 रुपये के हिसाब से, लेकिन अगर कोई 4 पाउच ले लेता है तो और 500 रुपीज़ ओवरऑल अमाउंट पे आपके लिए डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे हैदराबाद मिंट का जो ऑनलाइन में बिक रहा है 8 से 10 हज़ार में है, हमारे पास ये 6500 में आपको मिलने जा रहा है। सील्ड पैक पाउच है। ठीक है, 60 ईयर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद जो मैंने कहा वेरी स्कार है। आज के टाइम में 1 कॉइन की कीमत सिंगल आप लेने जाएंगे तो 250-300 रुपये से कम नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में इसके पाउच 14,000 से 18,000 के बीच में सेल आउट हो रहा है। हमारे पास ये आपको मिलने जा रहा है 12,500 रुपीज़ में, 12,500 रुपये में। ये भी सील्ड पैक है। 10 रुपीज़ स्वामी चिन्मयानंदा कोलकाता मिंट
ऑनलाइन में बिक रहा है ये पाउच 2600 से 3000 के बीच में, हमारे पास 2300 में एक पाउच है। लेकिन अगर दोनों कोई साथ में लेता है तो आपको ये 4500 रुपीज़ में मिल जाएंगे। 10 रुपीज़ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया मुंबई मिंट का एक पाउच जो प्राइसिंग है ऑनलाइन में 2000 से 2500 है, हमारे पास ये आपको मिलने जा रहा है 1800 रुपये में, 1800 रुपीज़ में। ठीक है, फिर महात्मा बसवेश्वरा मुंबई मिंट का ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो ये पाउच बिक रहा है 7000 से 8500 के बीच में, हमारे पास ये 6000 में आपको मिलने जा रहा है। कॉपर निकल का बेगम अख्तर का मुंबई मिंट का एक पाउच है, ऑनलाइन में इसकी प्राइस 2500 से 3000 चल रही है, हमारे पास ये आपको 2100 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। 5 रुपीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये एक स्कार वेरी स्कार श्रेणी का है और ये एक पाउच ऑनलाइन में बिक रहा है 8000 से 10000 के बीच में, हमारे पास ये आपको मिलने जा रहा है आज के दिन 6500 यानी 6500 रुपये में। ठीक है, 5 रुपीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर मुंबई मिंट के ये कॉइन है, 4 पाउच अवेलेबल है, एक पाउच की कीमत ऑनलाइन में चल रही है 2000 से 2200 रुपये, आपको एक पाउच 1600 के हिसाब से मिलने जा रहा है। चारों अगर एक साथ लेते हैं तो 1500 रुपये के हिसाब से ये पाउच आपको सील्ड पैक पाउच मिलेंगे। महात्मा बसवेश्वरा का ओपन है, ये वाले बाकी के सभी सील्ड पैक पाउच हैं। ठीक है, बाकी देखिए 5 रुपीज़ एकम नोएडा 2022 एक पाउच 700 रुपया, इसके अलावा 5 रुपीज़ एकम नोएडा 2023 एक पाउच 700 रुपया, फेस वैल्यू ही 5 होती है वैसे। ठीक है, और ये आपको 700 में मिलने जा रहा है। 2 रुपीज़ एकम नोएडा 2022 एक पाउच 300 रुपये में मिलने जा रहा है। ऐसे ही हैदराबाद 2023 2 रुपीज़ का 2 पाउच है, सिंगल पाउच आपको 400 रुपये में मिलेगा, यानी 2 पाउच 800 रुपये के हैं। लोकनायक जयप्रकाश जी का ये जो सिक्का है इसकी वैसे वैल्यूएशन एक कॉइन की चल रही है, आप अगर नॉर्मली यूएनसी ग्रेड का ख़रीदेंगे 250 से 300 रुपये के आसपास चल रही है, 225 के नीचे कोई डीलर भी आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक पाउच की अगर कीमत ऑनलाइन में चेक करेंगे तो आप 10,000 से 12,000 चल रही है, जिसमें 100 सिक्के होते हैं, हमारे पास आपको ये 9000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। सील्ड पैक नहीं है, ये भी ओपन हो गया था, लेकिन 100% यूएनसी ग्रेड के सभी कॉइन है। ठीक है, 1 रुपीज़ एकम नोएडा देखेंगे आप तो 23 का है, ये 200 रुपये का एक पाउच है, और वैसे ही हैदराबाद 23 का 200 रुपये का ये भी एक पाउच है। तो जिसको भी जो भी लेना है आप इसमें से बुक करवा सकते हैं। ठीक है, सभी पाउचेस तो मैं एक एक करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए आप इधर पे एकम वाले रखे हुए हैं और जो स्मारक सिक्के हैं वो इसके अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सभी पाउचेस अवेलेबल है, जिसको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ मैं, अच्छे से पैक करके रखे हुए मैसूर यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और देखेंगे, ये देखिए पार्लियामेंट है, हैदराबाद योगा डे का, ये भी देख सकते हैं। सब भी यूएनसी ग्रेड के यूएनसी पाउच है, यानी कि ये सर्कुलेशन में गया नहीं है ये सब। ठीक है, ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी मैसूर का एक और पाउच। तो जो भी है सभी इसके अंदर रखे हुए हैं, जो भी जिसको लेना है मैंने डिटेल बता दी है, उस हिसाब से आप बुक करवा सकते हैं। ठीक है, ये थे पाउचेस। अब कॉइन में एक सिंगल कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ, ब्रिटिश इंडिया का 1 क्वार्टर आना 1857 का एक रेयर कॉइन है। ठीक है, 1857 का ये बाहर की मिंट से बन के आया हुआ कॉइन है। बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये 1857 का ये 1 क्वार्टर आना है और ये बिर्मिंघम मिंट से बना हुआ है। 1858 का कॉमन होता है, 57 यानी 57 का रेयर होता है। ठीक है, तो ये 57 का है। अगर यूएनसी ग्रेड में हो तो 25,000 से 35,000 के बीच में इसकी वैल्यूएशन चल रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है समझ लीजिए वेरी फाइन कंडीशन का ये कॉइन है, जिसकी बुक में वैल्यूएशन समझ लीजिए 2000 है। ठीक है, लेकिन बुक के प्राइस पे मार्केट नहीं चलती है। फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये में। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा, जैसे ओरिजिनल कंडीशन है वैसे ही कंडीशन में कॉइन रखा गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा फ़ाइन होता तो कम से कम समझिए इसकी वैल्यूएशन 8000 से 10,000 के बीच में चली जाती। रेयर कॉइन है, आसानी से मिलते नहीं है, जिसके पास कलेक्शन में नहीं है वो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। 2500 रुपीज़ में ये कॉइन आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें यूएनसी सेट के कॉइन्स की, तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है अष्टमंगल वाला ये। ठीक है, सेट जो मैंने ही ऑनलाइन में वीडियो बना के आप लोगों को दिया था। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 1000 सेट बने हैं
हमने जब शुरुआत में इसको सेल किया था तो 3200 रुपये में सेल किया था, फिर धीरे धीरे हमारा लास्ट सेलिंग प्राइस रहा है 6900 रुपीज़। यानी मेरे पास से जिन्होंने बाय किया है, लास्ट प्राइस मैं बता रहा हूँ, 6900 में भी किसी ने बाय किया, और उस टाइम पे इतना था कि इसकी प्राइसिंग 8000 9000 भी चल रही थी। आज भी इसकी कीमत 7000 से 8000 रुपये चल रही है। ठीक है, ये सेट एक सिंगल कॉइन का होता है, मैं आपको दिखा दूँ, इस टाइप का होता है, बहुत ही अच्छा बनाया गया, और सिर्फ 100 सेट हैं मुंबई मिंट से बने हुए, 1000 सेट सॉरी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने तो ख़रीद लिए। ये रीसेल के लिए आया हुआ है, किसी के पास था, उनको सेल आउट करना है, उन्होंने हमसे ही लिया था, तो आज आप वापस से देख सकते हैं। अगर किसी को लेना है ये एक सेट 2-3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे जो भी ये यूएनसी सेट वगैरह होते हैं, इन्हें कम से कम मेरे हिसाब से, चाहे आप यूएनसी सेट ले रहे हों या कोई भी कॉइन वगैरह ले रहे हो, आपका टारगेट 3 साल से 5 साल मिनिमम तो होना चाहिए, ताकि आप उसको होल्ड करें और उसके बाद जब उसकी वैल्यूशन बढ़े तब उसे आप एक अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। तो ये एक रेयर सेट है, 1000 ही मिंटेज है, आसानी से आपको मिलेंगे नहीं। कॉपर निकल वाले हैं ये, याद रखिए। ठीक है, तो ये सिल्वर वाले नहीं है। सिल्वर वालों का प्राइस ऑनलाइन में 17-18 हज़ार दिखाया जा रहा है, लेकिन वो अलग हैं और ये अलग है। तो ये जो मिंट की तरफ से इशू हुए हैं, मुंबई मिंट की तरफ से, सिर्फ़ और सिर्फ 1000 ही बने हैं। ये आपको मिलने जा रहा है 6000 रुपीज़ में, 6000 रुपये में, अष्टमंगल का ये वाला एक सेट। ठीक है, एक ही है मेरे पास, जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन आगमन की 500वीं जयंती, ये 2 सेट अवेलेबल हुए हैं। इसमें 2 अलग अलग सेट आते हैं, ये मैंने काफ़ी पहले भी दे चुके हैं, मैं 1500-1800 में ये दे चुका हूँ ये सेट्स, आज से 1.5-2 साल पहले। अब इनकी प्राइसिंग ऊपर जा चुकी है। इसमें 2 वैरायटी आती है, एक विथ मिंट मार्क और एक विदाउट मिंट मार्क। विदाउट मिंट मार्क वाला महंगा है, विथ मिंट मार्क वाला थोड़ा सा प्राइसिंग आज भी उसकी मतलब जनरली देखा जाए तो बहुत हाई नहीं है। जैसे मतलब लास्ट टाइम में लोगों ने ख़रीदा था उसके 15-20% ऊपर या 25% ऊपर चल रही है। ठीक है, तो ये 10 रुपीज़ का एक कॉइन होता है, ये देख सकते हैं आप, ये विथ मिंट मार्क वाला है। आप ईयर के नीचे यहाँ पे मिंट मार्क भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सन 2015 में ये बने हैं। 10 रुपीज़ का सिंगल वाला कॉइन, सिंगल एक यूएनसी सेट वाला कॉइन। ठीक है, तो ये एक कॉइन है जो आपको मिल सकता है 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये में। इसके लिए भी काफ़ी लोगों ने बोल के रखा था मुझे। अच्छा, लेकिन साथ में जो आया है एक मेरे पास, वो है विदाउट मिंट मार्क वाला भी। ठीक है, ये वाला हाई प्राइस में है। पहले मैं आपको कॉइन दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर प्राइसिंग की बात करेंगे। देखिए सेम कॉइन है, लेकिन ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो ये एक एरर बन जाता है। हैदराबाद मिंट की तरफ से बने हुए कॉइन है, देखने पे लगेगा कलकत्ता मिंट का ये कॉइन है। तो ये इस एरर की वजह से कहीं ना कहीं इस सेट की कीमत काफ़ी ऊपर जाती है। तो इसकी प्राइसिंग ऑनलाइन में चल रही है लगभग समझ लिए 5500-6000 के बीच में। फ़िलहाल ये आपको हमारे पास से मिलने जा रहा है 4100 रुपीज़ में, 4100 रुपये में। आप चाहें तो ये अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं विदाउट मिंट मार्क वाला। और अगर कोई दोनों साथ में लेगा तो थोड़ा सा डिस्काउंट दोनों कॉइन पे एक साथ आपको मिल जाएगा। यानी दोनों सेट अगर आप ये एक साथ बुक कराते हैं तो 200 रुपीज़ का डिस्काउंट और आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सेट दिखाया आपको। इसके बाद अब मैं आप लोगों को कुछ बंडल्स दिखा रहा हूँ। बंडल्स के बाद रेयर नोट्स भी दिखाऊँगा 1991 का। तो ये 2 1991 के सेट हैं और ये है मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी के सिग्नेचर के। एक जो आप देख रहे हैं ये बंडल है, आपको मिल रहा है 2250 रुपये में, देख सकते हैं आप, यूएनसी है पूरा। इसके अलावा ये एक और बंडल है 100%, ये भी यूएनसी है, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इस टाइप का दाग आ गया है। ठीक है, लेकिन ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पूरे 100 नोट है और यूएनसी है। तो ये वाला 2150 में है और ये वाला 2250 में आपको बंडल मिल जाएगा। और दोनों साथ में अगर कोई लेता है तो ये समझ लीजिए आपको 4300 रुपीज़ में ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, 1991। इसके बाद एक और जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, ये देख सकते हैं, सिग्नेचर है गोपी अरोरा जी के। ठीक है, और ये भी पूरे यूएनसी बंडल है। इसमें आपको नंबर में अगर ध्यान देंगे तो ये 420 से शुरुआत होती है इसकी, तो 420 ऑल इसको कहेंगे, सीरीज़ है। तो ये आपको मिलने जा रहा है 2300 रुपीज़ में। ठीक है, 2300 रुपये में आप ये बंडल अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं।
फैंसी टाइप का इसमें नंबर आता है। इसके बाद 2 रुपीज़ के बंडल की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले ये एक है एस जगन्नाथन सिग्नेचर का ये बंडल, 2 रुपीज़ फुल टाइगर वाला यूएनसी वाला ये कहीं ना कहीं बंडल है। इसकी ऑनलाइन में प्राइसिंग 5000 के ऊपर ही चल रही है। फ़िलहाल आपको ये मिलने जा रहा है 4100 रुपीज़ में, 4100 रुपये में आप ये टाइगर फुल टाइगर वाला एस जगन्नाथन सिग्नेचर का बंडल आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक और दिखा रहा हूँ आपको, ये भी IG पटेल की सिग्नेचर है, फुल टाइगर वाला ही है ये भी, 2 रुपीज़ का कॉइन नोट सॉरी पूरा ये बंडल है 2 रुपीज़ का बंडल, IG पटेल की सिग्नेचर फुल टाइगर वाला। ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपीज़ में, ठीक है, 2500 रुपीज़ में। दोनों अलग अलग सिग्नेचर है और दोनों अगर कोई साथ में लेता है तो दोनों पे आपको ओवरऑल अमाउंट पे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है, दोनों अगर साथ में कोई बुक कराता है तो इसके बाद 10 रुपीज़ के बंडल पे आते हैं, सॉरी 1 रुपीज़ का एक और रह गया, न्यू वाला जो बंडल है इस टाइप का देखिए, ये सन 2018 का है, ठीक है, सन 2018 का ये बंडल है और ये आपको मिलने जा रहा है 2100 रुपीज़ में, 2100 रुपये में ये आपको मिल सकता है। जिस किसी को भी बुक कराना है ये भी आप बुक करवा सकते हैं 1 रुपीज़ का बंडल। अब 10 रुपीज़ में आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें एक्चुअली स्टार वाला बंडल है और कुछ मिक्स है इसमें, ठीक है तो 100 नोट ही लेकिन मिक्स करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे सीरीज़ आप देखेंगे 01F वाली भी आपको इसमें देखने मिलेगी, 02F वाली भी सीरीज़ इसमें आपको देखने मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा नोट्स इसमें 02F वाले हैं, सब स्टार वाले हैं देख सकते हैं आप, और फ्रेश UNC ग्रेड के हैं। और 10A वाली सीरीज़ के भी आपको कुछ नोट्स आपको इसमें नज़र आ जाएंगे और सभी के सभी स्टार वाले हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ में सभी के सभी स्टार वाले हैं। और सिग्नेचर आप देखिए रघुराम राजन जी के सिग्नेचर के ये नोट्स हैं, ठीक है, और इसमें D सुब्बा राव के भी सिग्नेचर के नोट हैं और ये भी रघुराम राजन जी के सिग्नेचर के नोट है। तो ये पूरे 100 ओवरऑल ये जो UNC ग्रेड के स्टार वाले नोट्स हैं जो बंडल के बेस में आपको मिलने जा रहे हैं, यानी कि 100 नोट, तो ये आपको मिल सकते हैं 5000 रुपीज़ में, ठीक है, 5000 रुपये में आप ये अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। स्टार वाला 10 रुपीज़ का नोटों का पूरा 100 नोटों का कलेक्शन, ठीक है। इसके बाद एक आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं, नोट 10 रुपीज़ की, KR पुरी जी के सिग्नेचर की, कहीं ना कहीं वेरी स्कार श्रेणी की ये सिग्नेचर मानी जाती है 10 रुपीज़ की ब्लैक बोर्ड में। तो ये फ़िलहाल इसकी ऑनलाइन में प्राइसिंग या मार्केट में भी जो प्राइसिंग चल रही है 10,000 12,000 के आसपास चल रही है। फ़िलहाल ये पूरा बंडल है जो आपको मिलने जा रहा है 9200 रुपीज़ में, KR पुरी के सिग्नेचर वाला, ठीक है, 9200 रुपीज़ में आप ये अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। पिन वगैरह इस पर लगी हुई है, ठीक है, स्टेपल किया हुआ है, देख सकते हैं आप, पिन कहीं से भी जंग वगैरह नहीं लगा है, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। 9200 में आप ये अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्टार वाले कुछ 500 के नोट्स पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, देखते जाइए। सभी की कीमत किसी की बुक में 1000 रुपया है, किसी में 1250 दी गई है, किसी की 1750 भी दी गई है, तो ये अलग अलग कीमत के हैं। लेकिन आपको प्राइसिंग जैसे ये वाला देखिए आप 1000 रुपीज़ में मिल रहा है। इसके बाद आप देखिए ये वाला आपको 900 रुपीज़ में मिल रहा है। इसके बाद एक और, मैं अभी पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ नोट्स दिखाते जा रहा हूँ। ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल रहा है, सब स्टार वाले नोट है। ये वाला भी आपको 1000 रुपीज़ में मिल रहा है। इसके बाद ये भी 1000 रुपीज़। इसके बाद वाला देखिए आप 1250 रुपीज़। इसके बाद देखिए आप 900 रुपीज़। इसके बाद ये वाला है 900 रुपीज़। इसके बाद लास्टली एक और है जो आपको 900 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ओवरऑल जो ये पूरे स्टार के नोट्स हैं 500 रुपीज़ के, ये कलेक्टेबल हैं। आने वाले टाइम में 4-5 साल में काफ़ी अच्छी इनकी प्राइसिंग बढ़ सकती है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक कलेक्शन में अपने ऐड नहीं किए इस टाइप के नोट्स स्टार वाले 500 रुपीज़ के, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये ओवरऑल अगर कोई एक साथ पूरा लेता है तो इस पर आपको 10% का और डिस्काउंट दे के आपको पूरा सेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी लेना है इसको आप एक साथ लेते हैं तो और 10% के डिस्काउंट पे आपको ये मिल सकता है।
वैसे आप इसमें से एक एक भी ले सकते हैं, जिसको जो पसंद हो वो आप अपने कलेक्शन में ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे रेयर नोट आपको मैं दिखाने वाला हूँ स्टार की 500 में, आज के वीडियो में जो सबसे रेयर है हमारे पास, इसकी बुक में पहले प्राइस में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बुक में इसकी प्राइसिंग चेक करेंगे। ये बुक है सन 2022-23 की, अभी प्राइसिंग और बढ़ चुकी है, लेकिन फ़िलहाल हम इसी से हम इसको दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो नोट है, जो रेयर नोट है, इसकी अगर प्रीफिक्स को आप चेक करेंगे तो 0 CD होना चाहिए, ठीक है। और इसका इंसेट L होता है, ठीक है, L इंसेट की ये होगी 0 CD, ठीक है। तो ये वाली अगर आपको नोट मिलती है तो ये एक रेयर नोट है। इसकी कीमत आप देख सकते हैं 15,000 रुपये दी गई है, ठीक है। 15,000 रुपीज़ UNC ग्रेड में अगर एक नोट आपको मिल जाए तो बुक के हिसाब से 15,000 वैल्यूएशन इसकी है, और आज के टाइम में वैल्यूएशन और ज़्यादा इसकी होगी, ठीक है। तो फ़िलहाल ये भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में आपको मिलने जा रहे हैं। जिस किसी को लेना है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सारे नोट्स आप पहले देखते जाइए, कंडीशन के हिसाब से इनकी प्राइसिंग रखी गई है। सबसे पहला वाला ये नोट जो आप देख रहे हैं, ये आपको मिलने जा रहा है 6,500 रुपीज़ में, 6,500 रुपये में, ठीक है। इसके बाद एक और नोट देखिए, सेम 0 CD स्टार L इंसेट, नंबर भी काफ़ी अच्छा है 332626। ये वाला आपको मिलने जा रहा है 6,000 रुपीज़ में, 6,000 रुपये में। वैसे सभी रेयर हैं, ये बात आप मान के चलिए। इसके बाद एक और देखिए 257107 नंबर है इसमें, वो 0 CD वाला, ये भी एक आप स्टार वाला नोट देख सकते हैं L इंसेट का, ठीक है। और ये आपको मिलने जा रहा है 8,000 रुपीज़ में, 8,000 रुपये में। ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसके बाद जो है 0 CD वाला सेम स्टार वाला नोट L इंसेट देख सकते हैं आप, नंबर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ये आपको मिलने जा रहा है 8,000 रुपीज़ में, 8,000 रुपये में। इसके बाद एक और 0 CD स्टार वाला, ठीक है, काफ़ी अच्छे ग्रेड में ये भी अवेलेबल हुआ है, और ये आपको मिलने जा रहा है 9,000 रुपीज़ में, 9,000 रुपये में। तो ये अलग अलग प्राइसिंग है सबकी, जो भी आपने देखी है कंडीशन के हिसाब से ये पांचों नोट की प्राइसिंग है। और ये रेयर नोट है, आसानी से एक साथ देखने आपको मिलेंगे नहीं। जिसको सिंगल लेना है सिंगल ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कोई 5 एक साथ लेता है तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट ओवरऑल अमाउंट पे हो जाएगा, ठीक है। पाँचों एक साथ अगर आप लेते हैं तो जो भी अमाउंट है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट करके दे दिया जाएगा। अच्छा ऑप्शन है, कम प्राइस में मिलने जा रहा है, आसानी से आपको ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। 0 CD स्टार और L इंसेट वाले सन 2018 के ये नोट है, ठीक है, सन 2018 के। बुक में भी मैंने आपको दिखा दिया है, 15,000 रुपये इसकी प्राइसिंग दी गई है। तो जिस किसी को ये रेयर नोट्स एक साथ भी लेने हैं मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सिंगल सिंगल नोट के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। सभी नोट रेयर है, सभी के सभी सेम प्रीफिक्स सेम इंसेट की है। तो जिसको भी जो भी लेना है आप मुझे मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। तो ये बातें थी आज की हमारी सेलिंग पर्पज़ की, लेकिन कुछ और एडिशनल बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ 1-2 मिनट के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, काफ़ी मेरे लोग हैं ओवरऑल इंडिया से जिन्होंने मुझे कलेक्शन दिया है सेलिंग के लिए, पहले भी दिया हुआ है, उनका कुछ सेल हुआ है, कुछ रह गया है, ठीक है। पहले यानी कि ऐसे भी लोग हैं जिनका 1-1.5 साल 2 साल से भी कलेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। अब होता ये है, इन जनरली किसी का कलेक्शन अगर हमारे पास है तो पहले तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कोई भी भेजने के बाद कि सर इसका क्या, कहाँ तक वैल्यूएशन हमें आ सकती है। तो मैं अंदाज़ा दे देता हूँ कि भाई आपका ये ओवरऑल जो भी कलेक्शन है इसका आपको 50,000, 60,000, 80,000 मिल सकता है। तो फिर ये भी बात होती है कि सर आप कहाँ तक सेल आउट करवा के दे सकते हैं। तो मैं उनको एक अंदाज़ा दे देता हूँ, भाई इन सब का आपको शायद 40-50 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो वो फिगर एक उनके माइंड में आ जाता है कि हाँ ठीक है, फैज़ान भाई के पास जो चीज़ मेरी रखी हुई है उसका मेरे पास 40-50 हज़ार रुपया आने वाला है। तो होता ये है कि लोग क्या करने लगते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जैसे हमारी ये सब बातचीत हो गई, कुछ मैंने बेचा कुछ नहीं बेचा, या वैसे ही रखा हुआ है या बिका हुआ कुछ, उसको उनको अमाउंट मिल गया है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, फिर डायरेक्टली मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, सर 2,000 रुपीज़ मेरा बाकी है, सर 5,000 रुपीज़ मेरा बाकी है, सर 11,000, 15,000, 20,000 बाकी है। तो ये जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, पेमेंट डालो, पेमेंट बाकी है,
तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जाता है। अगर कोई भी जैसे इन जनरली आपका वो मैसेज अगर कोई पढ़ेगा तो उसको तो यही लगेगा कि आपने शायद उनको पैसा उधार पे दिया हुआ है जिसका आप पेमेंट उनसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ। ऐसा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, किसी का किसी से लेन देन बाकी है तो उन्होंने शायद मेरा मैसेज दिखा दिया होगा। अब सामने वाला मुझे पूछ रहा है कि भाई उनका पैसा आप उनको कब दे रहे हो, मेरा उनसे पैसा लेना बाकी है। तो मैंने उनको बताया कि भाई पैसा मैंने आज तक किसी का 1 रुपया भी इस टाइप से लिया नहीं है, ठीक है। लोगों ने मुझे कॉइन ज़रूर दिए हैं, नोट्स ज़रूर दिए सेल आउट करने के लिए, और वो जिस दिन कहेंगे उस दिन उनको रिटर्न भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इस टाइप से भी मतलब लोग कहीं ना कहीं बातें बना के, फिर कैसा होता है इन जनरली बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसी बातें लोग कर देते, लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी की इमेज पे गलत इफ़ेक्ट चला जाता है। तो मैं अभी आने वाले ये हफ्ते में जितने भी लोगों के जो भी कॉइन्स मेरे पास रखे हुए हैं वो सब मैं, या नोट्स जो भी रखी हुई है सब मैं रिटर्न भेजने वाला हूँ। हाँ, उनका नहीं, जो अभी रिसेंटली जिन्होंने महीने 1.5 महीने में भेजा है मुझे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहले 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 3 महीने के ऊपर वाले समझ लो जो भी लोग हैं, तो आप अपना एड्रेस पिन कोड के साथ मुझे अगर आप लिख के भेजते हैं और 10 दिन यानी कि ये दिसंबर के 20 तारीख तक तो मैं आप लोगों को यही पूछता रहूँगा, एड्रेस भेजिएगा। अगर आप एड्रेस नहीं भेजते हैं तो 20 दिसंबर 2024 के बाद उन सिक्कों या नोटों का मैं कोई जवाबदार नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ। उसके बाद अगर वो मिसप्लेस हो जाते हैं, कहीं हो जाते हैं, वैसे आपने एक ट्रस्ट पर दिया हुआ है मुझे, ठीक है। ये मैं आप लोगों का, मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मैं भी किस हद तक इन सारी चीज़ों को हैंडल करूँ, और उस उल्टा मतलब ब्लेमिंग वाली बात भी कहीं ना कहीं से आ रही है। तो इसमें जो सही लोग हैं उनको भी शायद थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन देखिए ये मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है आपके फैमिली में से किसी को मैसेज वो मिले और वो समझे कि फैज़ान को शायद इन्होंने पेमेंट की हुई है। तो ऐसा ना हो कि पेमेंट की बात हो। सारी डिटेल मेरे पास वैसे लिखी हुई रहती है, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी सब कुछ होते हैं मेरे पास, कॉल्स के रिकॉर्ड्स भी मैं रखता हूँ, बिज़नेस हो या फिर पर्सनल कोई चीज़ें हो। तो इसीलिए रखनी पड़ती है कि आजकल मैंने देखा है, इवन मेरा एक एक्सपीरियंस है सन 2016-17 के बाद से, मैंने इसलिए ज़्यादातर इस टाइप की चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखता हूँ मेरे पास, कि बहुत लोग जो है ना फेस टू फेस में एकदम झूठ बोल देते हैं, साफ साफ झूठ। थोड़ा बहुत 19-20 समझ में आता है, लेकिन एक होता है ना कि 90 डिग्री पूरा का पूरा झूठ बोल दिया जाता है। तो ऐसे टाइप्स को लोगों से बचने के लिए और क्लैशेस से बचने के लिए मैं प्रूफ्स रखता हूँ, ठीक है, ताकि इन केस कभी बात करनी पड़े तो ज़्यादा बात करने के बजाय डायरेक्ट वो रिकॉर्डिंग रख दी जाए, या चैटिंग दिखा दी जाए, या रजिस्टर में जो लिखा हुआ है वो दिखा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।